नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शिव मंदिर में तोड़फोड़, आरोपी गिरफ्तार। अतिक्रमण के विरोध में छात्राओं ने लगाया दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर जाम, पहुंचे अधिकारी। नगर पालिका सीएमओ के विरोध में कर्मचारियों ने लगाया ताला। आंगनवाड़ी के लिए भवन न मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नगर कोतवाली अंतर्गत बिलवारी मोहल्ले की, जहां पर भगवान शिव की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा। काफी बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी यहां पर पहुंच गए। जमकर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसके बाद पुलिस के द्वारा 30 मिनट में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरह से यहां पर हंगामा हुआ, क्या हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ओके जी भाई, क्या मामला है ये पूरा, इस बात का विरोध? आज अभी हम लोग श्रीमान और हम बांधकपुर से लौट रहे थे। बिलवारी मोहल्ला के यहाँ एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का प्राचीन मंदिर है। वहाँ हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ हम लोग पहुंचे तो देखा एक मोनू खान मुसलमान करके लड़का बड़ा पत्थर से शिव जी की पिंडी पर पटक रहा था, तोड़ दी उन्होंने और बाजू में उसने बाथरूम कर दी। पर हम लोगों ने उसको पकड़ा तो उसने धक्का कर दे के भाग गया। पर वहाँ पूछा लोगों से, तुमने बताया कि जी मोनू मुसलमान है। पकड़ लिया? जी पकड़ लिया। अभी पुलिस टीआई साहब ने उसको गिरफ्तार करवा लिया है। कहाँ पे मूर्ति तोड़ी है? ये बिलवारी मोहल्ला में। ये भोलेनाथ जी की प्राचीन मंदिर है वो। 1 घंटे पहले यहाँ बिलवारी मोहल्ला बजरिया 3 में 2 शिवलिंग विराजे हुए हैं। उनमें से एक शिवलिंग को खंडित कर दिया है किसी ने, जिसका नाम पता चला है मोनू उर्फ शमशेर, उसके बाप का नाम शकील है। इस प्रकार की ये घटनाएं हम लोगों में अति आक्रोश है और मेरे पास शब्द नहीं है इस कृत्य की निंदा करने के लिए। और प्रशासन से मैं अपील करता हूं और चेतावनी देता हूं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई अति शीघ्र होनी चाहिए। और यहाँ पे मंदिर की जगह में अतिक्रमण भी है। ये पुराना मंदिर था, अभी तो जीर्ण शीर्ण पड़ा है। हम हिंदू समाज के लोग इसका जीर्णोद्धार कराएंगे। प्रशासन से अपील है यहाँ एक CCTV कैमरा अनिवार्य रूप से लगवाया जाए और गंभीरता से इस मामले को लिया जाए। हम सभी लोगों में अत्यधिक आक्रोश है और ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के द्वारा जल्द गिरफ्तारी करने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं आज सुबह भी एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के साथ ही CCTV लगाए जाने के अलावा अतिक्रमण हटाने की मांग भी की गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह नगर में एक आंगनवाड़ी केंद्र ऐसा भी है जहां पर अब आंगनवाड़ी केंद्र के लिए बिल्डिंग नहीं है, जिसके चलते कार्यकर्ता और सहायिका काफी परेशान हो रहे हैं। खुले मैदान में ये आंगनवाड़ी शुरू हो गई है। जिस मकान में ये आंगनवाड़ी संचालित थी वहां पर उस मकान को खाली करा लिया गया। जो दर निर्धारित है उसके अनुसार कोई मकान नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं सड़क पर आंगनवाड़ी केंद्र संचालित कर रही हैं। मांगजबाड़ नंबर 3 का यह पूरा मामला है। आइए जानते हैं किस तरह की समस्याएं हो रही हैं। आंगनवाड़ी सहायिका हूँ। मैं आंगनवाड़ी सहायिका हूँ। सुषमा देवी। 15 साल से 14-15 साल हो गए नियुक्त किए। खाना इससे ये सब्जी है पानी वाली, ये खिचड़ी, इसमें कोई मसाला नहीं है और ये रोटियाँ आ रही। इससे क्या सरकार कुपोषण दूर करेगी? क्या घर में बच्चे अच्छा खाना खाती, क्या बच्चों को रोटियाँ नहीं मिलती घर में, कि सब्जी नहीं मिलती, कि दाल नहीं मिलती, क्या नहीं मिलता खाने के लिए? ये बच्चे को खिला रहे हम लोग। इससे बच्चे कैसे आएंगे आंगनवाड़ी में? क्या बच्चे ये खाने को आएंगे? पानी वाली सब्जी, कच्ची रोटी और खिचड़ी, क्या बच्चों को खाना नहीं है घर में?
खाने के लिए। इस संबंध में शिकायत क्यों नहीं की आपने? कर चुके, कोई सुनाई नहीं हो रही। किससे की है आपने शिकायत? हम सतीश के घर गए, किस सतीश? हम कई बार जा चुके। नाम बताइए पूरा। सतीश तिवारी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? नहीं, वो कुछ नहीं कहते। अच्छा आ जाएगा, अच्छा देंगे, ये देंगे, ऐसा कहते कहते बहुत साल हो गए। आपने किसी अपने अधिकारी की शिकायत की इस संबंध में? कई बार बता चुके। क्या बोलते हैं वो? कुछ नहीं बोलते। क्या नाम है जिनका शिकायत की है आपने अधिकारी का? सुलेखा खरे मैडम। सुलेखा ठाकुर। 2007 से इधर आंगनवाड़ी में पदस्थ हैं और इधर पे कमरे नहीं मिलते हैं। अभी हम 15 साल से जिस स्थान पे खोले थे तो वहाँ पे 1000 किराया मिलता था उनको। अब उनकी कुटी आ गई तो वो हमसे खाली करा रहे हैं मकान। और इस समस्या मतलब हमें बाद में और मकान मिल नहीं रहे इतने कम रेट पे, तो हमें कमरे की समस्या, इसलिए हम मैदान में अपना संचालन कर रहे हैं, यहीं से अपने बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं। इस संबंध में आपने अपने आला अधिकारी की शिकायत की है? जी, मैंने अपने CDPO सर से भी बताया कई बार, तो उनने भी नहीं सुना, और परियोजना अधिकारी को भी कई बार इस समस्या से अवगत कराया, तो उनने मेरी समस्या का ध्यान नहीं दिया। और बस अब आज मुझे 12 बजे बुलाया है उनने। जी, शनिवार को हम CMO साहब से भी आमने सामने बात करने गए थे। हमने कहा सर सामुदायिक भवन दे दीजिए जब तक हमारा नहीं बन रहा है, तो कह रहे थे नहीं हम नहीं दे पाएंगे। और मतलब 4 साल पहले नीरज कुमार साहब कलेक्टर थे जो, वो आए थे तो वो भी बोल के गए थे कि 20 बाई 20 का आंगनवाड़ी इधर तैयार करवाओ जब इन लोग को समस्या है तो। अभी आपका आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर लगता है? अभी अंदर गली में लगता है, अभी ये मैदान में लगता है, और बच्चे अभी नाश्ता करके चले गए हैं, यहीं से खाना खिलाते हैं। पालतू जानवर घूमते हैं यहाँ पे, तो उनको हम लोग भगाएं कि बच्चों को नाश्ता कराएं। कौन सी जगह है ये? मांगंज वार्ड 3 न्यू नगर पालिका के पीछे। आपका नाम? मेरा नाम वर्षा रोहितास। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं शासन प्रशासन हमारी मांग को सुने और हम लोग को कमरा या कहीं भी उपलब्ध ऐसी जगह करा दें जब तक उनकी बिल्डिंग नहीं बन गई। देखने लायक होगा शासन प्रशासन कब तक ध्यान देता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दफो। दमोह नगर पालिका के कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल कर दी। नगर पालिका CMO के विरोध में हड़ताल की गई। बताया जाता है कि कर्मचारी अपने CMO से काफी नाखुश चल रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली से वे काफी नाखुश चल रहे हैं, जिसके चलते उनके द्वारा धरना दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय उनके बीच पहुंची, जिनके द्वारा आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर यह धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। तो ऐसी एकता मैं चाहता हूँ कर्मचारियों में होना चाहिए। ये नहीं कि नगर पालिका में कर्मचारी, सफाई विभाग के कर्मचारी अलग हैं, सर्व कर्मचारी एक है, सभी कर्मचारी एक है, सबकी समस्याएं एक है, सभी को एक साथ होकर जैसे आज हम लोग बैठे हैं, सभी को एक साथ रहना चाहिए। और आगामी नया वर्ष जो आने वाला है उसमें हम लोग सभी कर्मचारियों को एक साथ एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें सभी कर्मचारी साथ रहकर और अपनी एकता का परिचय देंगे। सरकार ये हड़ताल आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय की मनमानी के खिलाफ में हुई थी। नगर पालिका के 14 माह से वेतन काटा गया है, उसका GPF जमा नहीं हुआ है, NPS जमा नहीं हुआ है, और कर्मचारियों की विभिन्न मांगे हैं। आपको यानी एक पत्र के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं कि ये पत्र ले लें आप, तो इससे आप लोग यानी वो बढ़ा सकते हैं। विरोध कर रहे हैं जी, वो CMO के उसके यानी उस सब नगर पालिका उनने तालाबंदी किया था, और मेरे कहने के आग्रह पर उनने सबने ताला खोला। किस बात का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी? जी, उनको वेतन नहीं मिल रही है समय पे, और इसके और भी काम उनके जो नहीं हो रहे हैं, इस कारण से उन्होंने हड़ताल की थी। मैडम, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है, कौन दोषी है? कर्मचारियों को यदि वेतन नहीं मिल रहा है तो उसमें तो सर उनका CMO साहब का है कि उनको समय पे सब करना चाहिए, देखना चाहिए, तो वो है ही नहीं, छुट्टी पे चले गए सर। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कलेक्ट्रेट के सामने इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया भी किया जा रहा है। लगातार 6 से 7 दिन की हड़ताल को हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के हटा में चक्का जाम लगा दिया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा जाम लगाया गया। दमोह पन्ना स्टेट हाईवे जाम कर दिया गया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि अतिक्रमण से उनकी भूमि को मुक्त कराया जाए। CM राइज स्कूल का निर्माण कार्य होना है, जमीन पर अतिक्रमण है, जिसके चलते छात्र छात्राएं काफी परेशान हो और इसी के लिए उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। स्कूली छात्राओं ने फोन आगे पर प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे? मुख्य रूप से जो स्कूल परिसर है और उसके आसपास जो अतिक्रमण हुआ है उसको लेकर बच्चों ने सूचना दी है। मामले में पूर्व से तहसीलदार के कोर्ट में अतिक्रमण संबंधी एक प्रकरण प्रचलन में है और कोर्ट की प्रक्रिया के बाद संपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसी जानकारी आई है कि वहाँ पे स्टे लगने के बाद भी परसों रात में काम लगा हुआ था। अगर स्टे लगने के बाद अगर कोई कार्रवाई हुई है, अगर हुई है तो पुनः उसकी जांच की जाएगी और अगर ये बात सही पाई जाती तो 188 की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन द्वारा जब प्रशासन को लिखित में आवेदन दिया गया था अतिक्रमणकारियों को हटाने का, तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रशासन द्वारा तुरंत सख्त कार्रवाई की गई है, तुरंत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जैसे ही व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं स्थगन जारी किया गया है और ये बात मानकर चलिए कि अगर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्कूल की जमीन पर चारों ओर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के संदर्भ में आज धरना प्रदर्शन दिया गया है। पुनः 1 साल पहले भी टीचर स्टाफ ने SDM साहब को ज्ञापन दे के अवगत कराया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रातों रात बाबा साहब की कलैया कहाँ जो स्कूल की जमीन पर मजार थी उसमें रातों रात मस्जिद का निर्माण हो रहा है। अभी तक ना कोई कार्रवाई हो रही है ना कुछ। हर बात प्रशासन उन पर रोक लगा के काम रोक दिया जाता है, परंतु फिर भी रातों रात वो अपनी मस्जिद को पुनः बड़ा रूप दे रहे हैं, जिससे वहाँ पर 4-5 स्कूल है, नवोदय विद्यालय भी है, CM राइज स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है। मस्जिद में अगर वहाँ मस्जिद निर्माण होगी तो हम लोग को डिस्टर्ब होगी कि छात्र अपनी पढ़ाई कैसे कर सकेंगे। ये जो विद्यालय के अतिक्रमण के संबंध में जो आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें विभागीय तौर पर स्कूल के द्वारा भी सूचना दी गई है SDM महोदय को और उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन को करना है। ये लोग हड़ताल पर बैठने के पहले इनको ज्ञापन देना चाहिए और ज्ञापन देने के बाद यदि उनकी मांग नहीं पूरी होती है तो वो हड़ताल पर बैठ सकते हैं। बिना ज्ञापन के उनको हड़ताल पर बैठना उचित नहीं है। पहले सूचना दे चुके हैं, सूचना छात्रों ने नहीं दी है, विभागीय तौर पर स्कूल के द्वारा दी गई है और उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि स्कूल प्रबंधन को जानकारी थी कि शिक्षा विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाएगा इसको लेकर? इसके लिए फरवरी में भी सूचना दी गई है प्रशासन को। कई बार प्रशासन को सूचना विभागीय तौर पर दी गई है। अभी भी ज्ञापन दिया गया है अभी सूचना विभाग को और उनके द्वारा नोटिस भी जारी किए गए हैं कुछ अतिक्रमणकारियों को। तो ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन कब तक अतिक्रमण हटाएगा, ये कार्रवाई जारी है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय कपूर आज दमोह पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलना है, जिसके चलते प्रदेश स्तर के एवं राष्ट्रीय स्तर के नेता दमोह पहुंच रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी 2022 को श्रीनगर में राहुल जी के द्वारा ध्वजारोहण के बाद समाप्त होगी। पहला फेज उसका उसी दिन से हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को आगे यहाँ लागू किया जाएगा और ये 2 महीने तक चलेगा। हर ब्लॉक में
हर पंचायत में जाके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक गांव में एक बैठक होगी और जनता तक जो कांग्रेस ने कार्य किए उन्हें पहुंचाएंगे और जो अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है उसे उजागर किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है, आने वाले वक्त में ये हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम उसको निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। और इस माहौल में जब जनता की आवाज कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो उसे खत्म करने के लिए, उसे उसका जवाब देने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है और इसके माध्यम से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के सिविल वार्ड नंबर 6 में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर ईश्वरी वैष्णवी गर्भ के द्वारा प्रकाश डाला गया। काफी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। और काना करे अगला प्रबल और की जग का मेरा खाए। प्रश्न समझ में आ गया? नहीं आया? जिसको आ गया तो हाथ उठाओ, तो नहीं समझाए बाकियों को। अच्छा, इससे एक कथा का याद आया। एक ग्राम में कथा का आयोजन हुआ। उस ग्राम में परंतु कोई भी पंडित ना था, कोई भी विद्वान ना था कि जो इतना सामर्थ्यवान हो कि श्रीमद् भागवत जी की कथा कर सके। उस ग्राम में था ही नहीं। फिर भी वहां के जो प्रमुख मुखिया थे उन्होंने एक पंडित जी को ढूंढा और कहा कि पंडित जी आप ही को कथा करनी है, आप ही से हम सभी कथा सुनेंगे। पंडित जी कहे हमने पढ़ाई नहीं है, कथा है क्या, हम कैसे सुनाएंगे आपको कथा। सभी जिद करने लगे नहीं हम तो आप ही से सुनेंगे, आप ही सुनाना हमें। पंडित जी कहते चलो ठीक है, अब जबरदस्ती जब लगे हैं कथा सुना देंगे। कथा आती जाती तो कुछ नहीं थी, फिर भी जब सब इतने यहाँ पर जितने इस गांव की प्रमुख है मुखिया वो कथा की तैयारी में लग जाते हैं। कथा शुरू होती है, जैसे ये कथा चल रही उसी तरह से वो भी कथा शुरू हुई। प्रथम दिन हुआ कथा का। पंडित जी भी बड़ी श्रेष्ठ लेवल के विद्वान, कथा आती जाती नहीं और पूछे कि आज कथा का। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पंडित जी कथा में बैठे। जन समाज में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा जिस घोषित किया गया है, ऐसे में लगातार जन समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। संपूर्ण देश में लगातार ज्ञापनों का दौर चल रहा है। जवाना से जैन समाज के लोग दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा अपना ज्ञापन सौंपा गया और झारखंड सरकार से तत्काल मामले में दखल देने की मांग की गई। में या कुछ बोलते नहीं या कोई ऐसी छेड़खानी नहीं, तो हमारी समझ से करके साथ ही ऐसा क्यों? हेमंत सोरेन सरकार, ये मत समझिए कि आपकी सरकार बनी तो सारा उसमें अदर का ही वो सब है। उसमें से कितना परसेंट जेएनयू का ये देखिए, कितना परसेंट टैक्स देते हैं, सब कुछ उसी के चलते ना आज आप लोग हैं उस पे सत्ता पे। अगर हम लोग अपने उस पे आए ना मौन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी समझ लिया कायर है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। जो है जैसा है ठीक है, लेकिन हम लोगों को मौन है तो हम लोग को कायर समझने की ऐसी कोई जरूरत मत समझना, ठीक है। तो समय से तीर्थराज की निर्माण भूमि है और उस पर अधिकार हमारा है, किसी और का नहीं, सबका है, मगर सिर्फ हम लोगों का है। पर्यटन क्षेत्र नहीं बनने देंगे, सिर्फ सम्मेद शिखर जेएनयू की शान है, आन है और किसी और का इस पर दायित्व नहीं है कि आगे हमारे सम्मेद शिखर पर कुछ और अधिकार करें। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। एक दमोह जिला में जो अपना एक छोटा सा जबलपुर रोड पे अभाना पड़ता है, वहाँ से आए हैं
और हम लोग जैन समाज से संबंध रखते हैं। हम लोगों के वहाँ पे 150 घर हैं लगभग जैन समाज के, और हम लोग अपना ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन करते हुए अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और हम लोगों का एक जो सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ क्षेत्र है जो कि सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, जो कि झारखंड प्रांत में गिरिडीह जिला में पड़ता है, वह हमारी आस्था का केंद्र है। वह आज का क्षेत्र नहीं है, वो अनादिकालीन क्षेत्र है और वहाँ से अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान मुक्त हुए हैं, मोक्ष गए हैं। और वह पवित्र क्षेत्र है, हमारी आस्था का क्षेत्र है, शाश्वतता है, उसकी पौराणिकता है, ऐतिहासिकता है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वहाँ की झारखंड सरकार, इन दोनों सरकारों की मिली भगत से इन्होंने लोभ में आकर के उस पवित्र तीर्थ क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। उसका कारण ये है कि हमारी समाज जो जैन समाज है वो सात्विक समाज है। हम लोग रात्रि भोजन तक नहीं करते, मांसाहार तो दूर की बात है। और जब आपने अगर यहाँ पर पर्यटक क्षेत्र उस हमारे पवित्र क्षेत्र को घोषित कर दिया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे 5 सितारा होटलें, क्लब, स्विमिंग पूल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए जाएंगे और उसकी वहाँ की पवित्रता खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वहाँ पर मांसाहार परोसा जाएगा और वहाँ पर अनेक प्रकार के व्यसनों को संचालित किया जाएगा। इसलिए हम लोग किसी भी सरकार से, जो सरकारें अब तक बनी है उनसे, वो जो भविष्य में बनने वाली है, किसी भी सरकार से हम अपने क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र हमने बनाए हैं, हम निर्माण करेंगे और हम उसकी रक्षा करेंगे। सरकारों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। और जिन सरकारों को हमने बिठाया है गद्दी पे, अगर वो हमारी मांग को नहीं सुनेंगी तो कल हम उन सबको गद्दी से उतार के नीचे खड़ा कर देंगे। ये हमारा। संजय सरवरिया, लखीडीह न्यूज, दफाओं। अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं के द्वारा आज वन की सैर की गई। जंगलों में जाकर देखा गया किस तरह से वन्य जीव रहते हैं, किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाते हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्हें जंगल में भोजन भी कराया गया। संजय सरवरिया, लखीडीह न्यूज, दफाओं। बटागढ़ थाना अंतर्गत फुटेरा कला उप थाना में एक खेत में शौच क्रिया के लिए गए 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। करंट लगने से मौत हुई है। जानकारी के अनुसार महिला हिंडोरिया थाना क्षेत्र के छापरी गांव निवासी बताई जा रही है। सुबह 7 बजे वह शौच क्रिया के लिए गई थी, तभी करंट लग गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। चौकी प्रभारी पूरे नेहरवाल को जानकारी मिलने के साथ वह मौके पर पहुंचे, सबका पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। मम्मा किते आई थी 1 हफ्ता पहले, फिर भी मम्मा किते से फिर भी इतने आ गई साथ में। करंट से करंट लग गया। सुबह 7 बजे मम्मा के लड़का ने फोन लगाया कि फुगा हो, करंट लग गया। आज क्या है कि सुंदरबाई जो ग्राम छापरी थाना हिंडोरिया की यहाँ रिश्तेदारी में आई थी, तो सुबह जी शौच क्रिया के लाने जा रही थी तो उनको करंट लग गया, तो डेथ हो गई उनकी। उनका पंचनामा करने आए थे, पंचनामा करके उनका शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। लगभग कितने टाइम की घटना है? जी सुबह 7 बजे की बताई है। थैंक यू। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। बालाकोट के जंगल में एक व्यक्ति के ऊपर रीछ ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि एक व्यक्ति भैंस चरा रहा था, इसी जंगल की ओर पहुंचा, तभी रीछ ने अचानक से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं वन विभाग के अमले को अब तक कोई जानकारी नहीं लगी, न ही उनके द्वारा कोई मदद की गई है। बालाकोट
जिला दमोह चकाई के रहने वाले हैं। हम भैंस रगड़ा में गए थे, उसके अंदर जंगल में गए थे, तो जन सर हम जान पाए कि ये रीछे के क्या है। भैंस रगड़ा में गए थे, एकदम से आया वो एकदम से लपड़ गया सर। हमें एक कूड़ा बना से एक गोड़ा ऐसा कर एक गोड़े में लपड़ गया सर। फिर क्या हुआ? फिर हमने सर आवाज़ मारी, हमारे चाचा आधा किलोमीटर दूर रहते, वो सर भी आए, कुत्ता लगा कुत्ता भौंके से इसकी अंदर भग दिया काट के। किसने काटा है आपको? रीछ ने सर। कब की घटना है? 11 बजे की 11:30 बजे की सर बात है। हम कम से कम 2 किलोमीटर सर 2 किलोमीटर दूर है, बड़ी के बाहर का था सर। तो सन्निंग कराया मेरे को थोड़ी करा गोड़ों का भी नहीं करता, तो निंग तो नहीं बनता सर। इसके बाद में मेरे के मोबाइल था नहीं कच्ची, इसके बाद फ़ोन लगाया एम्बुलेंस में, फिर एम्बुलेंस में भी सर। क्या नाम है आपका? कमल। पूरा नाम? कमल नाम है सर, हमारे आधार कार्ड में कमल लिखा है। तो जाति पूछ है बड़ा रीछ ने काटा है? रीछ ने काटा सर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शिव मंदिर में तोड़फोड़, आरोपी गिरफ्तार। अतिक्रमण के विरोध में छात्राओं ने लगाया दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर जाम, पहुंचे अधिकारी। नगर पालिका CMO के विरोध में कर्मचारियों ने लगाया ताला। आंगनवाड़ी के लिए भवन न मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका परेशान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।